बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि आपके फर्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट होगा। ये बात आपने दिमाग में रखनी है अपने कि अब जब आपका टेस्ट होगा वो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये ग्लॉसरी है, इसकी ग्लॉसरी का मतलब होता है मीनिंग, एंसेस्टर का मतलब होता है आबाओ अजदाद। ये आगे लिखा भी होती है इसकी जो है। तो एंसेस्टर का मतलब आबाओ अजदाद। डेस्टिट्यूट का मतलब बहुत गरीब। मुफलिस, इक्विटेबल, मुनसिफ, फेयर। फर्म का मतलब पक्का, डेफिनेट। फो का मतलब दुश्मन, एनिमी। इंटरसीड, सिफारिश करना, ठीक है जी। टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी, यानी किसी की हमायत करना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बहुत कदो कामत वाला, आला, इम्पॉर्टेंट, अहम, अजीम। ओ का मतलब होता है मकरूज होना, किसी का कुछ देना। जैसे मैं कहता हूँ आई ओ नथिंग टू यू, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देना। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम। रिवेंज का क्या मतलब है? इंतकाम। सीख का मतलब लेना, हासिल करना, ठीक है। ये वोकैबुलरी है। इसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स एज यूज्ड इन द लेसन। वो कहता है हर वर्ड का मतलब बताएं जिस तरह से लेसन में इस्तेमाल किया गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एक वर्ड जो है उसके कई मीनिंग होते हैं। कुछ जो है वो उसके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, कुछ कॉन्टेक्सचुअल होते हैं। तो हम जो कहते हैं ना कि यहाँ पर इसका ये मीनिंग है, उसको हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कहते हैं। यानी उस कॉन्टेक्स्ट के एतबार से, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग है, उसको कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग कहते हैं। तो कहते हैं इसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताएं। तो सबसे पहला वर्ड है मॉडल। मॉडल का मतलब है नमूना, यानी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। पार्टी, पार्टी का मतलब होता है तकवा, परहेजगारी। तो इसका मतलब होगा प्योरिटी, हॉलीनेस। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। इमॉर्टल, IMMORTL जो होता है ना, इमॉर्टल, हमेशा रहने वाला, लाफानी जिसको हम कहते हैं। अर्न का मतलब होता है हासिल करना। अर्न का क्या मतलब होता है? हासिल करना। तो इसका मतलब क्या होगा? गेट, वॉन। सरमन, सरमन का मतलब होता है खिताब, एड्रेस, एड्रेस, ADDRESS। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम लेना। तो रिवेंज का मतलब इंतकाम लेना। अवेंज, AV से अवेंज, अवेंज का मतलब इंतकाम लेना है। कमांडमेंट, कमांडमेंट का मतलब होता है हुक्म। तो ऑर्डर हो सकता है इसका मतलब, कमांडमेंट का मतलब डिक्टेट भी हो सकता है। अपहेल्ड, कायम रखना। मेंटेन, मेंटेन का मतलब भी कायम रखना, मेंटेन, कायम रखना। डेस्टिट्यूट, बहुत गरीब, जिसको हम कहते हैं वेरी पुअर, मुफलिस। प्रोक्लेम, ऐलान करना, ये तो आपने पढ़ा था क्वेश्चन में भी। डिक्लेयर, डिक्लेयर या अनाउंस। ट्रांसेंड का मतलब होता है मावरा होना, आगे निकल जाना। सरपास या एक्सेल। सरपास, SURPASS, सरपास, EXCEL, एक्सेल। दोनों का मतलब मावरा होना, आगे निकल जाना है। उसके बाद है चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनमें से नीचे ऑप्शन दिए हैं तो हमने देखना है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो पहला है इक्विटेबल। इक्विटेबल का फेयर है। ये देखें, अगर आप ऊपर देखें तो ये खुद ही इसने आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ये देखें, इक्विटेबल का मतलब है फेयर। तो फिर जाहिर है जब वो कहता है कि इसके सिनोनिम मुंतखब करें तो इक्विटेबल का मतलब फेयर। उसके बाद एंसेस्टर, आबाओ अजदाद, ये भी आपने ग्लॉसरी में वर्ड पढ़ा है। तो आबाओ अजदाद का मतलब होता है फोर फादर। फोर फादर का मतलब क्या होता है? आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद। उसके बाद है फो। फो का मतलब होता है दुश्मन। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा? एनिमी। फो, दुश्मन, एनिमी। फर्म का मतलब पुख्ता, पुख्ता, पक्का। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है पुख्ता, पुरअज़म। ग्लोरियस, शानदार। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज। ये आपके सेंटेंसेस जो है वो पेपर में नहीं आते।
वैसे इनके मीनिंग आपको बता देता हूँ। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है मुजरिम होना, बिलोंग टू ताल्लुक़ होना, एक्सचेंज फॉर के बदले में, एक्सचेंज फॉर के बदले में, इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद का क्या मतलब है, के मुताबिक, ठीक है जी। उसके बाद ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये वाले जो है वो आपके पेपर में नहीं आता सारा कुछ, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आप लोगों को 9th वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आपको बहुत अच्छी तरह पता है कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये 9th में हमने बहुत अच्छी तरह की हुई हैं ये सारी चीज़ें। हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो जिस्म रखती है उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं, और हर वो चीज़ जो जिस्म नहीं रखती, जिसे हम देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, जुमला है, इसमें फादर को देखा छुआ जा सकता है, फादर जिस्म रखता है, तो ये कंक्रीट नाउन है। सन जो है उसको देखा छुआ जा सकता है, वो जिस्म रखता है, तो वो भी कंक्रीट नाउन है, यानी जो जिस्म रखता है वो कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो जिस्म नहीं रखता। ही डिसाइडेड दैट देयर केस विद इक्विटी एंड जस्टिस, अब जो इक्विटी मुसावात और इंसाफ है, इनका कोई जिस्म नहीं होता, यानी ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो ना जिस्म रखती हैं, ना वज़न रखती हैं, ना जगह घेरती हैं, तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ऑलरेडी अच्छी तरह से की हुई हैं, अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, वो कहता है कि इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताएं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और इसमें जो कंक्रीट नाउन है वो कौन सा है। तो इसमें पहला जुमला है, पहला नहीं है, पहला जुमला ही नहीं है। क्या हुआ ना, पहले जुमले से शुरू करेंगे, हम हमेशा कहते हैं ना पहले जुमले से, तो आज हम दूसरे जुमले से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलें बच्चों, पहला जुमला ही नहीं है इसलिए हम दूसरे जुमले से शुरू करेंगे। दे रेकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। जस्टिस का मतलब इंसाफ और ट्रूथफुलनेस का मतलब सच्चाई। तो ये दोनों इंसाफ और सच्चाई जो हैं, इनका जिस्म नहीं होता, ये जगह नहीं घेरते, इसलिए जस्टिस और ट्रूथफुलनेस ये दोनों के दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कीप द बॉल्स इन द बास्केट। बॉल, गेंदे जो है वो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं, वो जिस्म रखती हैं। बास्केट का भी जिस्म होता है, तो इसलिए ये दोनों कंक्रीट नाउन है। उसके बाद है द डिसऑनेस्ट ट्रेड इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर। द डिसऑनेस्ट ट्रेडर का मतलब होता है ताजर। तो ताजर एक शख्स होता है, ज़ाहिर हम एक शख्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो जिस्म रखता है, तो ये है कंक्रीट नाउन। ट्रस्ट, एतबार को देख छू नहीं सकते, इसका जिस्म नहीं होता, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रेड जो है ये कंक्रीट नाउन। कस्टमर गाहक इंसान होते हैं, देखा छुआ जा सकता है, जिस्म रखते हैं, तो इसलिए ये भी कंक्रीट, यानी ट्रेडर कंक्रीट, ट्रस्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और कस्टमर भी कंक्रीट नाउन है। उसके बाद है ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। उसने केयर नहीं की। केयर जो है ये भी कोई जिस्म रखने वाली चीज़ नहीं है, एहतियात, देखभाल, तो इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पेट पालतू जानवर को कहते हैं, तो पालतू जानवर जो है वो जिस्म भी रखता है, सब कुछ, वो एक कंक्रीट चीज़ है, इसलिए ये कंक्रीट है। तो केयर एब्स्ट्रैक्ट और पेट जो है वो कंक्रीट है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप लोग उनसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो है, यानी इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल उसने पूछा है, तो चूँकि हमने आर्टिकल पढ़ा नहीं है, अगर अभी मैं आपको करवा दूंगा तो ये रट्टा हो जाएगा, क्रैमिंग, वो मैं आप लोगों को नहीं करवाना चाह रहा। या नीचे नाउन फ्रेज है, चूँकि फ्रेज़ आपने नहीं पढ़ा, आप में से कुछ 9th के वो बच्चे जो पहले से मेरे पास पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो यकीनन नाउन फ्रेज, सारे फ्रेजेस पढ़े हुए हैं, ये सब कुछ किया हुआ है। तो ये डिटेल के साथ दोबारा एक दफ़ा करवाऊँगा, फिर ये सारा हम करेंगे, ठीक है जी। ये चैप्टर आज आप लोगों का ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर करेंगे, और मैं फिर आपको एक दफ़ा से बता रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो इसी फर्स्ट चैप्टर का होगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।